प्यारे से यूट्यूब चैनल MS12 इंस्टीट्यूट में। तो आज जो हम लोग क्लास लेकर आए हैं इसमें जो हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है मेरे प्यारे, कल जो है मैंने 100 क्वेश्चन दे दिया, तो आज जो हम लोग उसके बाद 100 क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे, तो बिल्कुल हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो पहला क्वेश्चन क्या, हम लोग का वाक्य के आवश्यक अंग कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। इसके लिए राइट आंसर लगाइए। 1 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, तो 2 होता है। ठीक है, वाक्य के जो आवश्यक अंग होते हैं 2 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा। आज ज्यादातर जो क्वेश्चन रहेंगे वो व्याकरण से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एग्जाम में जो आपका 50% व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुक्तक कितने भेद होते हैं? इसके लिए राइट आंसर लगाइए। बहुत अच्छे, तो कितने होते हैं? तो 8 हो जाते हैं। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह घर नहीं जाएगा वाक्य है, इसमें क्या है? निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर संदेहवाचक है? इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? तो एक निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सिंपल ये रहा, 1 गिलास पानी लाओ वाक्य है, इसमें कौन सा वाचक यहाँ पे है? बताना है कौन सा वाक्य है। तो क्या है? ये निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है। तो क्या है? 1 गिलास पानी लाओ, यह जो है एक आज्ञावाचक है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको क्या चाहिए? इसमें क्या बताना कि क्या कौन सा यह वाक्य है? निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक या फिर संदेहवाचक? तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य है, तो इसमें कौन सा है? तो देखिए मेरे प्रश्न, आपकी यात्रा जो है मंगलमय हो, तो ये जो एक इच्छावाचक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर इच्छावाचक हो जाता है, वाक्य हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तक वह सो गया होगा वाक्य है, इसमें क्या है? निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर संदेहवाचक है? तो देखिए अब तक वो सो गया होगा, उसको संदेह है, इसलिए राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पिए रहा, पगड़ी शब्द है, पगड़ी क्या है? तत्सम है, तद्भव, देशज या फिर विदेशज है? इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पगड़ी जो शब्द है वह एक देशज शब्द है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है आप लोग सुन पिए रहा, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, ऋण कहते हैं, योग ऋण कहते हैं या फिर डी जोन में से कोई नहीं? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग ऋण कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो उन्हें हम लोग ऋण कहते हैं। इस तरीके से एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सही शब्द है, सही शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव, देशज या फिर विदेशज है? 10 के राइट आंसर लगाइए। बहुत अच्छे, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो एक तत्सम शब्द है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्नि का तत्सम रूप है, अग्नि का यहाँ पे तत्सम रूप बताना है। अगम, अगन, गरम, अगीन या फिर आग? तो अग्नि का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसका जो रूप हो जाएगा वो आग हो जाएगा। ठीक है, अग्नि का जो तद्भव रूप हो जाता है वो आग हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह कहलाता है शब्द, पद, लिंग, वचन? क्या कहते हैं हम लोग उसको? जब कोई शब्द जो है वाक्य में पिरो दिए जाता है तो उसे हम लोग पद कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भिक्षा शब्द क्या है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट की भिक्षा शब्द क्या हो जाएगा? तो भिक्षा जो है एक तत्सम शब्द है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन भी रहा, उसने उसे पुस्तकालय को खरीद जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? बताइए मेरे प्यारे, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, डिजन में से कोई, इनमें से सभी? इसके लिए राइट आंसर लगाइए। तो क्या हो जाएगा? ये जो एक मिश्र वाक्य है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? 115 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो एक सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है या फिर इनमें से सभी हो जाएगा? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है एक सरल वाक्य हो जाएगा, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, की वाक्य उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यह जो वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और जब लग जाता है तो मिश्र वाक्य हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की, बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे? तो वो जो थे भारतेंदु युग के निबंधकार थे। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो बहुत अच्छे, आंख होकर अपने से बातचीत करना जो है मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग सिंपल रहा, समाज का सबसे महत्वपूर्ण तर्क क्या है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, समाज का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा, आत्मीयता है, प्रवाहपूर्ण भाषा है। सबसे समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आत्मीयता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, संयोगिता स्वयंवर रचना है। बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की, संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? तो वो जो रचना हो जाएगी श्रीनिवास दास की रचना हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत के उम्र में चला जाता है?
यानी कि जो रस का जो समुद्र होता है कि इनकी बातचीत में उभरा चला जाता है। तो जो होता है दो हम सहेलियों की बातचीत में, यानी कि दो जो सहेली होती हैं उनकी बातचीत जो है बहुत ज्यादा रस और समुद्र में भर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक हो जाएगी। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकृष्ण भट्ट को कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बालकृष्ण भट्ट ने जो है कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योतिष सेना। तो उन्होंने जो पत्र निकाला था मासिक पत्र वो हिंदी प्रदीप निकाला था। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें दे रहा, बातचीत किस विधा की रचना है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की बातचीत जो है किस विधा की रचना है? क्या जो एक निबंध हो जाएगा। ठीक है, ललित निबंध होता है तो यहाँ पे निबंध दिया हो तो निबंध पे हम लोग टिक मारेंगे। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके लाइन से लगाइए। बहुत अच्छी। तो किसके मुख से बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन जो आप लोग इसमें भी रहा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे? 28 के लिए राइट से लगाइए। तो कौन हो जाएंगे बातचीत शीर्षक के निबंधकार? तो जो है बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बहुत अच्छे। तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? किसने रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर रामविलास शर्मा ने? तो किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो उनका जो निवास स्थान है वो कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें भी रहा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप या फिर पंजाब केसरी? किसका किया था? तो उन्होंने हिंदी प्रदीप का किया था। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब शुरू किया था? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1877 में जो है उन्होंने मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे या फिर समाज सेवी थे? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? व्यापारी थे। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? बताना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की कौन सा जो उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। जो हो जाएगा 100 जाने 100 जान हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर के लिए क्या हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन भी रहा, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहते हैं? भजन कहते हैं, नादी पाठ, मंगलाचरण या फिर आरती? तो जो नादी यहाँ पे नाटक के प्रारंभ में होने वाला जो मंगल पाठ होता है उसे हम लोग नादी पाठ कहते हैं। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉबिन्सन यहाँ पे क्रूसो होगा। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो का कब तक एक मनुष्य के बाद मुख देखने को नहीं मिला था? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रॉबिन्सन क्रूसो यहाँ पे होगा कब तक जो उन्होंने मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या 18 वर्ष तक? तो उन्होंने कब तक नहीं दिखा था? तो 16 वर्ष तक नहीं दिखा था। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, यहाँ पे मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है ये किसने कहा है? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन ने कहा। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है? यानी कि किसने कहा है ये? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, मिल्टन ने, स्पेसर ने? तो किसने कहा था? एडिसन ने कहा। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छे से याद कर लीजिएगा। एडिसन के अनुसार असल यहाँ होगा, असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 1 लोगों के बीच, 2 लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच या फिर इनमें से कोई नहीं। जो असल लोगों के बीच बातचीत हो सकती है वो केवल 2 लोगों के बीच हो सकती है। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो किसके ना होने से? तो वाक्य शक्ति। ठीक है, वाक्य शक्ति के ना होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो कहाँ के लोगों में? तो वो यूरोप के लोगों में। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के रचनाकार हो जाएंगे। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ शब्द का संज्ञा है, भेड़ शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा? तो भेड़ जो है क्या है? इसके लिए राइट आंसर लगाइए। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है एक भेड़ जो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, दिवाली शब्द है, दिवाली शब्द क्या हो जाएगा? तो दिवाली जो शब्द हो जाएगा यह जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, दिवाली जो एक पर्व है, ये जो एक स्पेशल पर्व है इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार शब्द में कौन सा संज्ञा है? संसार का यहाँ पे संज्ञा बताना। संसार जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, रक्षाबंधन में कौन सा संज्ञा है? तो रक्षाबंधन क्या है? तो ये जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पुरुष पुस्तक होगा। पुस्तक शब्द संज्ञा है, पुस्तक शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? तो पुस्तक जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे रहा, कुर्सी शब्द का संज्ञा है, तो कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है, तो ये जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के जो भेद होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं बताना है। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो देखिए मेरे प्यार, जातिवाचक जो है जवान हो जाएगा, बालक हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, लेकिन सुंदर जो है यह एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे बताने की कौन सी संज्ञा जो है भाववाचक नहीं है। मानवता जो है भाववाचक हो जाएगा, सहायता भी भाववाचक हो जाएगा, जीवन भी भाववाचक हो जाएगा, लेकिन परिवार जो है यह भाववाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे सच्चरित्रा में जो है, सच्चरित्रा में कौन सा मूल शब्द है बना है, यानी कि कौन सा मूल शब्द बना है? सत्यचरित्र, चरित्र या फिर चरित्रता या फिर सच्चरित्र। इसमें बताना कि किससे यह बना है, तो ये जो बना है चरित्र से बना है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी संज्ञा बताना, यानी कि जो नेताजी है इनका यहाँ पे संज्ञा बताना है, क्या हो जातिवाचक हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक, द्रववाचक या फिर समूहवाचक। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी खास नेता का नाम होता है जैसे कि महात्मा गांधी, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेताजी की बात हुआ है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, टिकना शब्द का भाववाचक होगा। टिकना का क्या हो जाएगा भाववाचक? तो टिकना का जो हो जाता है टिकाऊ हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, क्वेश्चन जो है आप लोग क्वेश्चन भी रहा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा बताना है। क्रोध होगा, क्रोध होगा, क्रोधी हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। क्या पे संज्ञा बताना, तो क्रोध जो है संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो हिमालय भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी जीत, गुणी, रोना ये जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में यहाँ पे देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द को कौन सा संज्ञा, यानी कि जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है देश रत्न, यह कौन सा संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर द्रववाचक या फिर समूहवाचक। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश रत्न जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जातिवाचक संज्ञा बताएं। लड़का, सेना, श्याम, दुख। इसमें बताना कि जातिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे लड़का जो है इससे पूरे जात का बोध होता है, ये जो है एक क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, सोना शब्द का भाववाचक हो जाएगा। तो सोना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? तो शयन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। यहाँ पे देखिए जो शत्रुता तो है यह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, शत्रुता को हम लोग देख नहीं सकते, बस उसे हम लोग महसूस करते हैं। ठीक है, वो एक भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पूजा, फूल, यहाँ पे भूल होगा, चुनाव, ये सभी बताने कि कौन सा संज्ञा जो है जातिवाचक नहीं है। तो देखिए ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विष, विषैला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम या फिर प्रांत प्रतीक। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये जो प्रांत प्रतीक होगा ये गलत दिया हुआ। ठीक है, यह जो जोड़ी है सही नहीं हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंत जी छायावादी कवियों के महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा बतानी है। जो पंत जी है ये बताना है कि ये क्या अंडरलाइन जो किया गया है ये कौन सा यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो संज्ञा हो जाएगी ये पंत जी जो है एक स्पेशल यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है एक समस्या हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? 68 का राइट आंसर क्या जाएगा? कौन सा जो शब्द है व्यक्तिवाचक नहीं है? गंगा जो है व्यक्तिवाचक है, भारत भी व्यक्तिवाचक है, मुंबई भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन आदमी जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मिठास शब्द है। मिठास क्या है? तो मिठास जो है एक क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिठास जो है यहाँ पे 69 का राइट आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट्स। तो मिठास जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ सारा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं। रेखांकित संज्ञा बताएं, यानी कि जो गांधी जी है यहाँ पे बताने की कौन सी संज्ञा? तो गांधी जी तो मैंने बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, महात्मा शब्द है। तो महात्मा क्या है? तो महात्मा मतलब महान होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, वस्तुओं का नाम को कहते हैं। तो वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं का नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, नापतोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जिससे नापतोल का बोध होता है उसे जो हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नापतोल जब भी होता है तो द्रववाचक संज्ञा हो जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पे रहा वाराणसी शब्द में कौन सा संज्ञा, वाराणसी जो शब्द है कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो वाराणसी जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शहर का नाम हो गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा, तो मानवता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समूहवाचक पूछ रहा है तो समूहवाचक सभा हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पे रहा जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, यानी कि एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक होते कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तोता शब्द कौन सा संज्ञा है, तो तोता क्या है, तो तोता जो है एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे निम्न में से द्रववाचक संज्ञा कौन है, द्रववाचक बताना है। द्रववाचक क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, पानी जो है द्रववाचक संज्ञा है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे विंध्याचल शब्द संज्ञा है, विंध्याचल क्या है, तो विंध्याचल जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे स्त्रीत्व में जो है संज्ञा के उदाहरण है, तो ये स्त्रीत्व जो है इसमें कौन सा संज्ञा का उदाहरण, तो एटी का जो राइट आंसर क्या होगा, यह है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का बुढ़ापा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बुढ़ापा नहीं होगा, बुढ़ापा हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द क्या है, तो बुढ़ापा जो एक भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण करना है, तो होता है किससे होता है, क्रियाओं के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा या फिर सर्वनाम के द्वारा। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको जो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा के द्वारा जो है हिंदी शब्दों में लिंग का निर्धारण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे रहा इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक बताना है कि कौन सा संज्ञा नहीं है। लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई, यहाँ पे जो है मिठाई जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं हो जाएगी। ठीक है, मिठास रहता तो भाववाचक हो सकता था, लेकिन मिठाई दिया हुआ है, मिठाई खाने वाला, तो वो जो भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगी, दुख, सेना, लड़का या फिर श्याम। तो देखिए यहाँ पे जातिवाचक जो है लड़का हो जाएगा। ठीक है, प्यारे स्टूडेंट्स राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का वस्तु, स्थान, भाव, विचार के नाम को क्या कहते हैं, यानी कि वस्तु या फिर भाव या विचार के नाम को क्या कहते हैं, उसी के जो हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग सुन पे रहा निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा का नहीं है, कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौआ, बाजार, समोसा, आगरा। यहाँ पे बताना कि जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं, तो ये आगरा हो जाएगा। ठीक है, आगरा जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। राइट आंसर के लिए डी एकदम बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे रहा निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है, 88 का राइट आंसर लगाइए। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो साकत जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं है। रवि, हिमालय, गंगा, आदमी, आदमी जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, एक जातिवाचक संज्ञा। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है, तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लाना सिंह नायक हो जाएगा। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे निम्न में से कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है, तो गुलेरी जी की रचना कौन नहीं हो जाएगी, तो हारे को हरि नाम हो जाएगा। ठीक है, ये जो रचना है यह दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का उसने कहा था कहानी है, क्या है, युद्ध की कहानी है, देव प्रेम की कहानी है, फिर प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, तो ये जो है इनमें से सभी हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन जो आप लोग सुन पे रहा उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण किया गया, तो अमृतसर का शहर का जो है चित्रण किया गया। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का लाना सिंह किस गांव में का नाम था, उनके लाना सिंह जो थे उनके गांव का क्या नाम था, तो उनके गांव का जो नाम था मांझी था। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का लाना सिंह किस पद पर था, तो लाना सिंह जो था जमादार के पद पर था। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे लाना होगा, लाना सिंह मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो लाना सिंह का जो मृत्यु हुआ था वो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का जो विदूषक था यहाँ पे वजीरा सिंह था। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था बोधा सिंह था। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो किसके साथ हुआ था, जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक था। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ मेरे पेशेंट आप लोग को पीडीएफ लेना हो तो जरूर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है मेरे पेशेंट, तो ठीक है यहीं पे तक बंद करते हैं क्लास को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।